नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीरियड्स में देरी क्यों होती है। ये पीरियड से जुड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई महिलाओं में क्या होता है, जल्दी पीरियड्स आता है, जल्दी महीने में दो बार। कई महिलाओं में क्या है, लेट पीरियड आता है। तो आज हम बात करते हैं कि लेट क्यों होता है पीरियड। देखिए, लेट होने से तो बहुत बड़ा नुकसान है। आपका जो कंसीव करने का सिस्टम है, प्रेगनेंसी कंसीव करने का, वो बिगड़ जाता है। जब आपका पीरियड फिक्स होता है तो आपका ओवुलेशन भी फिक्स टाइम पर आता है, जिससे कि आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसलिए जब पीरियड्स में देरी होती है तो ओवुलेशन सही समय पर नहीं आता है और अक्सर महिलाओं का इसी वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे 10 रीजंस बताऊंगा, 10 बड़े कारण बताऊंगा जो आपके पीरियड्स को लेट करते हैं। सबसे पहला कारण होता है, देखिए टॉपिक पर आ जाते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। सबसे पहला कारण होता है टेंशन। महिलाएं अक्सर क्या करती हैं, टेंशन लेती हैं। टेंशन को वो बहुत छोटी चीज़ समझती हैं कि टेंशन लेने से होता क्या है। टेंशन लेने से बहुत कुछ होता है। अगर मैं टेंशन लेता हूँ तो एक तो मेरा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। शरीर में कई तरह के जो हार्मोन्स हैं वो स्रावित हो जाते हैं। भूख पर असर पड़ता है। आप खुद आजमा के देखना, टेंशन से बहुत फर्क पड़ता है। टेंशन से आपके पीरियड्स पर फर्क पड़ता है, आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम पर फर्क पड़ता है, ठीक है। टेंशन से कंसीव करने पर फर्क पड़ता है। आप गूगल करना, इस चीज़ को भी सर्च करना कि मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। टेंशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके पीरियड्स में हर महीने आप देख रहे हैं कि देरी हो रही है तो टेंशन को कम कीजिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरा कारण होता है बीमारी। देखिए, ऑलरेडी आपके ट्रीटमेंट चल रहा है किसी बीमारी का, आप मेडिसिन ले रही हैं, तो ज़्यादातर अगर मेडिसिन आप खाती रहेंगी, आपका कोर्स है 10 दिनों का, 15 दिनों का, आपके पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो दवाइयों का असर पीरियड्स पर पड़ता है। पीरियड्स में क्या होता है, एक तो फ्लो, जब भी आपका पीरियड्स आएगा तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। मतलब आप खुद आजमा के देखना इस चीज़ को, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, आप एक बार खुद आजमा के देखना। जब भी आप दवाई लेंगे तभी आपके पीरियड्स पर फर्क पड़ता है। तो हो सकता है कि आप जो दवाइयाँ ले रही हैं उससे पीरियड लेट आ रहा हो, ये भी एक बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण होता है मोटापे का। दोस्तों देखिए, मोटापे से बहुत बड़ा नुकसान होता है, आपको पता ही है। मोटापे से कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। जब पीरियड्स ही सही समय पर नहीं आएगा तो कंसीव भी प्रॉब्लम आती है। जल्दी मोनोपोज आ जाता है और शरीर में और कई तरह के विकार होते हैं, आपको पता है। डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक है। मोटापा तो हर चीज़ के लिए खतरनाक है। इसलिए अगर आपका BMI ठीक नहीं है तो अपने BMI को ठीक कीजिए, अपने मोटापे को नियंत्रित कीजिए। लंबाई के हिसाब से जो मोटापा होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स जो होना चाहिए, उसको ठीक करें। इससे अगला जो कारण होता है वो होता है दुबलापन। कहाँ तो ज़्यादा मोटा होना और कहाँ ज़्यादा पतला होना। ज़्यादा पतला होना भी आपके पीरियड्स पर फर्क डालता है, ठीक है। ज़्यादा पतले होने से भी क्या होता है, जो पीरियड्स है वो लेट आता है, क्योंकि शरीर में ब्लड अच्छे से नहीं बन पाता है। जो ब्लड क्लाउड्स बनने चाहिए वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शरीर में जब आपके जो खुराक खा रही है वो लगी नहीं रही है शरीर में, ठीक है, तो ब्लड की मात्रा भी कम होती है, ठीक है, खून की कमी होती है। इस वजह से आपके पीरियड्स लेट होते हैं। तो अपने दुबलेपन को भी ठीक कीजिए, अपने BMI को ठीक कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगला कारण होता है दिनचर्या। यानी आपका जो ऑफिस है, ऑफिस वर्क है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं सफ़र करने के लिए जा रहे हैं, आप ज़्यादातर सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, बस में, तो इस चीज़ से भी आपके पीरियड्स पर फर्क पड़ता है। आप अगर घर बैठे, एक जगह बैठे, तो पीरियड्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप घूम रहे हैं, दिनचर्या आपकी बिजी है, आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, ज़्यादातर तनाव में रहते हैं, इससे भी आपके पीरियड्स पर फर्क पड़ता है। ये भी एक कारण होता है, ध्यान रखिए, इसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऑफिस वर्क जो आप करते हैं उस चीज़ का आप शेड्यूल बनाएं, अपने खान पान का शेड्यूल बनाएं। पीरियड्स में क्या खाना चाहिए, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा।
क्या नहीं खाना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो अपने डाइट को भी ठीक कीजिए और अपने शेड्यूल को सेट कीजिए, जिससे कि आपको भरपूर नींद भी मिल सके, आराम भी मिल सके और आपको ज़्यादा वर्कलोड, अब क्योंकि देखिए ऑफिस में कोई काम आपके ऊपर आ गया, भारी काम आ गया, तो उसका लोड आप लेती हैं, माइंड पर लेती हैं, इससे कई तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं, तो इस वजह से भी आपके पीरियड्स पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रीस्ट फीडिंग, देखिए ब्रीस्ट फीडिंग जो महिलाएं करा रही हैं, जिनके एक बच्चा हो चुका है, अब उनके पीरियड्स लेट आ रहे हैं, तो ब्रीस्ट फीडिंग से इसका फ़र्क पड़ता है। बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, इससे आपके पीरियड्स पर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये भी एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा जो होता है, जैसे कि आप पिल्स ले रही हैं, हर 2 महीने 1.5 महीने में आप कोई ना कोई पिल्स ले रही हैं, जो प्रेगनेंसी रोकने वाली पिल्स आती हैं, उनको आप ले रही हैं, इस वजह से भी आपके पीरियड्स लेट होते हैं। मालाडी वगैरह ले रही हैं जो रोज़ाना ली जाती है, उसको लेने से भी आपके पीरियड्स पर अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब भी आप गर्भ गिराने की कोई गोली लेती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यानी साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि आप गोली ले लेती हैं, उसको 4 से 5 घंटे बाद ब्लड निकलता है, भारी मात्रा में ब्लड निकलता है, डायरिया की शिकायत हो सकती है, सिर दर्द, पेट दर्द, ये समस्या आती हैं कोई भी आप पिल्स लेती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कोई 24 घंटे का गर्भ है, उसको गिराने वाली कोई गोली लेंगी, तो उसका जो पीरियड्स पर जो फ़र्क पड़ेगा, आने वाले 4 से 5 महीनों तक फ़र्क रहेगा। आप इस चीज़ को हल्के में ना लें, पिल्स जो भी लें सोच समझ कर लें और तभी यूज करें जब ज़्यादा इमरजेंसी हो, तभी पिल्स का यूज करें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा थायराइड, देखिए थायराइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोटापे वाला थायराइड, पतला वाला थायराइड, जो जिसमें पतले होते हैं, एक में मोटे होते हैं, ये लोगों की थिंक बनी हुई है, लेकिन थायराइड तो थायराइड है। थायराइड एक गले में ग्रंथि होती है, जिसका अफेक्ट आपके पीरियड्स पर भी पड़ता है, आपकी फर्टिलिटी पर पड़ता है। तो थायराइड से भी ये प्रॉब्लम आपको बन सकती है। अगर आपके थायराइड है तो उस थायराइड को पहले कंट्रोल कीजिए, उसका ट्रीटमेंट कराइए, थायराइड को ठीक कीजिए, उसके बाद स्वतः ही आपका पीरियड्स भी लेवल पर आ जाएगा, ध्यान रखिए। और आखिरी जो कारण होता है प्रेगनेंसी होने का, देखिए ये तो लास्ट है ही है, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो पीरियड्स तो आपका आना ही नहीं है, वो तो मिस ही हो जाएगा। उसमें देरी और देरी और ना देरी क्या मतलब उस चीज़ का, तो ये आखिरी कारण था। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी होने के बाद तो पीरियड्स का आना बंद ही हो जाता है, तो इसीलिए इस चीज़ को भी मुझे इस वीडियो में ऐड करना था। तो जो मैंने आपको सुझाव दिए उनको ज़रूर फॉलो करना। अगर आपके अंदर ये पहले से कमियां हैं तो इनमें सुधार करना, इनका ट्रीटमेंट कराना। ठीक है, तभी आपका पीरियड्स लेवल पर आएगा। और अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखना। सुबह के समय आप हो सके तो आप योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। ठीक है, एक योगा का एक शेड्यूल बनाइए, जल्दी उठिए, योगा कीजिए, जिससे कि आपके अंदर थोड़ा सा एनर्जी मिले, आप थोड़ी सी एक्टिव हो जाएं और आपका शरीर का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है, आप पहले से सुधार महसूस करेंगे अगर आप कम से कम 15 से 20 दिन अगर एक बार योगा करके देखें, आपको खुद ही पता लगेगा कि कितना सुधार आता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो शायद आपको पसंद आए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करके देख सकते हैं एक बार, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आप फेसबुक पेज पर मुझे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।